गुड मॉर्निंग दोस्तों, हमें एग्जाम पर कलम से क्रांति और आईएएस पीसीएस बाय एग्जाम पर चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आपको शॉर्ट्स में पीछे इमेजेस शफल होती जा रही हैं और आपको आपके नोटिफिकेशन जो आपका इवेंट होता है उस इवेंट पर भी आपको दिख रहा होगा। एमपी लेड स्कीम को लेकर बात की जा रही है। दरअसल में अभी हाल ही में कल में आपकी एमपी लेड जो स्कीम थी उस स्कीम को रिस्टोर कर दिया गया है। बात है दरअसल अप्रैल 2020 की। उस दौरान अप्रैल 2020 में एमपी लेड स्कीम और साथ ही साथ में सांसदों के जो वेतन है उनका उसमें 30% की कटौती कर 8,000 करोड़ रुपए का एक पूरा का पूरा जो पैसा था उस पैसे को भारत की संचित निधि में ट्रांसफर कर दिया गया था। अभी हाल ही में अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस के जो नेता हैं उनके द्वारा एमपी लेड स्कीम को फिर से शुरुआत करने को लेकर बात की गई। अब हम जानते हैं एमपी लेड स्कीम दरअसल में है क्या। तो बात करेंगे 1993 की, जब स्कीम की शुरुआत हुई पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में। इस दौरान दिए जाने वाली जो राशि थी वो साल में 1 करोड़ रुपया हुआ करती थी, जिस राशि को आगे बढ़ाकर 97-98 में जाके बढ़ाकर उसको 2 करोड़ रुपए राशि को कर दिया गया। फिर बाद में उस राशि में यूपीए सरकार ने 2011 में फिर से बढ़ोतरी की और उसकी राशि 5 करोड़ रुपए कर दी गई। अब ये जो राशि वर्तमान में है 2.5 करोड़ रुपए की 2 किस्तों के तौर पर सांसदों को अपने क्षेत्र में विकास करने के संदर्भ में केंद्र सरकार द्वारा इसको मुहैया कराया जाता है राज्यसभा और लोकसभा के सांसदों को, जिसमें कि इस जो निधि आपकी जो होगी वो नॉन लैप्सेबल फॉर्म में होती है। अब नॉन लैप्सेबल का जो मतलब है वो क्या है? दरअसल में इस नॉन लैप्सेबल फंड का मतलब ये होता है कि ये जो पैसा आपको दिया जाता है अगर उस साल में आप खर्च नहीं कर पाते हैं, जैसे कि 10 रुपए आपको दिया गया एक साल में खर्चा करने के लिए, अगर आपने विकास कार्यों में उस 10% को खर्च नहीं कर पाए हैं, देन आपको क्या है कि उस पैसे का जो बचा हुआ पैसा होगा वो अगले साल में ऐड हो जाएगा, ना कि वो फंड वहीं पर क्लोज हो जाएगा। अब आते हैं इस राशि को खर्च करने के तरीकों को लेकर। तो इस राशि को कभी भी सांसदों को सीधे हस्तांतरित नहीं किया जाता, बल्कि जिन योजनाओं और जिन परियोजनाओं में वो पैसा खर्च होना है तो वहां की जो लोकल अथॉरिटीज होंगी वहां पर सीधा सीधा केंद्र सरकार के द्वारा उस पैसे को ट्रांसफर किया जाता है। साथ ही साथ में इस राशि को खर्च करने के जो तरीके हैं उसमें यह है कि टोटल जो पैसा खर्च करेगा सांसद अपने क्षेत्र में, उस पैसे में से 15% उसको शेड्यूल्ड कास्ट के संदर्भ में पैसा खर्च करना होगा, उनके संदर्भ में योजनाओं को लेकर, और 7.5% आपको शेड्यूल्ड ट्राइब के संदर्भ में, मतलब अनुसूचित जनजातियों के विकास योजनाओं के संदर्भ में पैसा खर्च करना होगा। अभी योजनाएं कौन कौन सी हो सकती हैं? तो आपने कई दफा देखा होगा, रास्ते में आप जाते होंगे, कहीं बेंच बनी हुई है सरकारी, उस बेंच पर लिखा होता है कि ये सांसद निधि के द्वारा बना हुआ है। अब वहां पर कई दफा आपके दिमाग में क्वेश्चन भी आता होगा कि सांसद अपने क्षेत्र में ही खर्चा करेगा या किसी और क्षेत्र में भी कर सकता है। तो उसको लेकर कुछ नियम है। वो नियम ये है कि लोकसभा और राज्यसभा के जो सांसद हैं, तो पहले बात करेंगे लोकसभा के सांसदों को लेकर। तो लोकसभा के वे सांसद जो कि संसदीय क्षेत्रों से चुनकर आए हुए हैं वो अपने संसदीय क्षेत्रों में उस पैसे को खर्च करेंगे, जबकि राज्यसभा के जो सांसद हैं वो जिस राज्य से चुनकर आए हैं वहां पर उस पैसे को खर्च कर सकते हैं। अब बचे हुए मनोनीत सांसदों का क्या? तो मनोनीत सांसद पूरे देश में कहीं पर भी उस पैसे को इस्तेमाल कर सकते हैं। योजना लाई क्यों गई? दरअसल में इस योजना को लाने का जो नियम था वो ये था, मतलब जो इसकी अवधारणा थी वो ये थी कि इंडिविजुअल जो आपके एमपी होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो आपके सांसद होते हैं, वो अपने क्षेत्र में किस प्रकार से रिप्रेजेंट कर पाए, किस प्रकार से विकास योजनाओं को, क्योंकि कई सारे भाई उनके जब कोई जन नेता चुना जाता है तो जाहिर सी बात है उसके पीछे कुछ ना कुछ उस क्षेत्र में समस्याएं होंगी, जिन समस्याओं को लाकर वो संसद के पटल पर रखेगा। तो कुछ फंड उनको भी दिया जाना चाहिए जिससे कि वो इंडिविजुअली छोटे स्तर की समस्याएं, जैसे कहीं किसी जिले में जिस संसदीय क्षेत्र से वो आते हैं वहां पर आवास बनना है गरीब बच्चों के लिए, छात्रावास बनना है, या फिर वहां पर पेयजल की कोई समस्या आ रही है तो वहां पर जो है सरकारी हैंडपंपों का निर्माण होना है, या फिर उस क्षेत्र में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में कोई जमीन आवंटित करनी है और वहां पर भूमिगत जो है आवास बनाए जाने हैं। तो इन सब के लिए पैसा बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, तो उस सांसद अपने स्तर पर इस पैसे को खर्च कर सके और अपने क्षेत्र की विकास योजनाओं के संदर्भ में काम कर पाए। अब इस योजना को लेकर बात करें कि एमपी लेड स्कीम है तो क्या एमएलए लेड स्कीम भी होती है? तो हाँ, ये भी होती है। इसी प्रकार से संसदीय क्षेत्रों के अलावा जो आपके विधायक जो आपके होते हैं उनके संदर्भ में भी एमएलए लेड के नाम से स्कीम चलाई जाती है। एमएलए लेड स्कीम को लेकर बात करें तो वहां पर स्टेट वाइज पैसा अलग अलग है। जैसे कि यूपी में 2 से 3 करोड़ रुपए का आवंटन होता है, पंजाब हरियाणा जैसे क्षेत्रों में आपको जो है कुछ राज्यों में आपको 5-5 करोड़ का आवंटन मिलेगा सालाना, जबकि सर्वाधिक आवंटन करने के मामले में दिल्ली है। दिल्ली अपने यहां पर प्रत्येक विधायक को 10 करोड़ रुपया प्रति वर्ष के हिसाब से अपने क्षेत्रों में विकास करने के लिए प्रदान करता है। अब आते हैं इस स्कीम को लेकर
कुछ डिसीजंस को लेकर के भाई इस स्कीम को क्रिटिसाइज भी किया जाता है। तो इस स्कीम को क्रिटिसाइज करने के दो ग्राउंड हैं। पहला ग्राउंड ये है कि सन 2000 में, सन 2002 की बात है लगभग, कि उस दौरान पर जो नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम की जो कमेटी थी, उस कमेटी ने कहा था कि भाई इस स्कीम को जो है रोक देना चाहिए, बंद करना चाहिए। इवन 2003 में बनी सेकंड ARC, जो आपकी सेकंड एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म कमेटी थी, वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में, उस समिति ने भी इस योजना को बंद करने की बात कही थी। उनके ग्राउंड ये थे कि ऐसे में जो सांसद है वो अपने स्तर के जो काम होते हैं, क्योंकि कई सारे काम है भाई, उनको संसद में प्रश्न पूछने से लेकर अपने क्षेत्र की योजनाओं, भाई वहां पर क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्योंकि जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो भी डेवलपमेंट कमेटीज वगैरह होती हैं उनमें भी सांसद वहां पर एज ए सदस्य के तौर पर मौजूद रहते हैं। तो ऐसे में उनके अपने खुद के लेजिस्लेटिव जो कार्य है उनके ऊपर भी फर्क पड़ रहा है। दूसरा, कैग ने भी कई बार हाईलाइट किया है कि ये जो योजना है इनका जो इंप्लीमेंटेशन हुआ है वहां पर कई दफा कुछ कमियां देखी गई हैं, कई दफा कुछ ऐसे लैप्स निकल कर आए जिससे कि लगा है कि इनमें यहां पर भ्रष्टाचार भी हुआ है। ठीक, तो सांसद जो स्थानीय क्षेत्र विकास योजना है, इस योजना के संदर्भ के कुछ बेनिफिट भी थे, कुछ लॉसेस भी थे। हालांकि इसको लेकर बोला गया कि ये योजनाएं जरूरी इसलिए भी है कि ऐसे में जो इंडिविजुअल सांसद होते हैं, ठीक है, जो वो किस प्रकार से अपने आप को रन कर पाएंगे, भाई उनके क्षेत्र में भी कुछ योजनाएं हैं, किसी के यहाँ पर हो सकता है बहुत छोटी सी समस्या हो पेयजल की, तो ऐसे में वो संसद के पास तो जाकर नहीं रखेगा ना कि भाई पेयजल जो मंत्रालय है वहां पर जाके जो मंत्री है उनके प्रश्न, उससे प्रश्न पूछा जाए संसद में कि नहीं हमारे क्षेत्र में जो है इस पर्टिकुलर गाँव में पेयजल की समस्या है। तो उन योजनाओं के संदर्भ में इस स्कीम को आपके लाया गया था। तो इस स्कीम का ये ओवरऑल आपका टाइमलाइन था। अभी फिर से इसको रिस्टोर कर दिया गया है। तो आज की आपकी जो शॉर्ट क्लासेस थी उस क्लासेस में इतना ही। MPLETS के बारे में यही आपकी जानकारी थी। इससे रिलेटेड आपकी क्वेश्चंस कई दफा पूछे जाते हैं प्रीलिम्स वगैरह में भी और फैक्चुअल फॉर्मेशन में भी। ठीक है, तो आज की इस क्लास के लिए इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभ रात्रि।